क्या हाल है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ चेटकिन का स्टोरी। तो सुनना चाहते हो? ध्यान से सुनना भाई, बहुत बहुत डरावनी चीज़ है ये। आज के डेट में तो बहुत कम है, लेकिन मैं जो सुनाने वाला हूँ 80 साल पुराना है। 80 साल, कैन यू बिलीव? 80 साल पुराना। ओ भाई तू देखना भाई, मजा आने वाला है। वीडियो को ना स्किप मत करो। हम तो बोलता तुम बहुत आनंदित होने वाले हो बहुत जल्दी। आते हैं अभी स्टोरी पे। चेटकिन क्या होती है पता है आपको? वो देखा होगा आपने कार्टून छोटा भीम, उसमें एक नाक लंबा सी एक औरत है नहीं, जो झाड़ू पकड़ के उड़ते रहती है, वही होती है चेटकिन। रियल लाइफ में उसका नाक कभी लंबा नहीं होता है। हाँ, वो बस एक नॉर्मल बूढ़ी औरत की तरह दिखती है, ठीक है। वो छलावा से भी भड़के होती है। छलावा तो फिर भी ठीक है, आप देख के पहचान लोगे, लेकिन चेटकिन को देखना पहचान ही नहीं सकोगे कि ये नॉर्मल औरत है कि कोई चेटकिन। उसको कोई चुड़ैल कह लो, डायन कह लो, कुछ भी कह लो। मैं जो स्टोरी अभी लाया हूँ ना, वो 80 साल पुराना है। उस टाइम होती थी, अभी थोड़ा कम हो गया शायद, बहुत कमी है, कमी बचा है शायद। ऐसा लगता है मेरे को कि उस टाइम तंत्र विद्या का ना ज़्यादा प्रयोग होता था उस वक्त में। अभी मॉडर्न ज़माना आ गया है, अभी भी होती है भाई, हाँ अभी भी कम नहीं है अभी भी, लेकिन उस टाइम के कंपैरिजन में कम है। उस टाइम ज़्यादा होता था भाई। उस टाइम हर घर में काला जादू, तंत्र विद्या। असल में ना एक काला जादू के ऊपर ना, ब्लैक मैजिक के ऊपर मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। काला जादू क्या होता है, इसका तंत्र विद्या है क्या चीज़, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। पहले तो आप इसके बारे में सुनो। तो उस टाइम चेटकिन बहुत होती थी। बनती कैसे पता, उसको शक्ति कैसे मिलता है पता? उसके झाड़ू में रहता है वो शक्ति। अभी ज़रूरी नहीं यार उसके झाड़ू में ही रहना, वो अपना विद्या से, अपना ना तंत्र विद्या से, सीधी सी बात कहूँ तो काला जादू से कोई भी चीज़, चप्पल से लेके झाड़ू, कुछ भी, कुर्सी, कुछ भी चीज़, उसको सिद्ध करके, मतलब उससे वो मंत्र पढ़ के उसको जिंदा कर देता है। मतलब वो जिंदा उसके अंदर, मतलब कोई ना कोई किसी का आत्मा पहले किसी का शरीर से निकलता है, जिसका मृत्यु हुआ है, उसका कनकान निकालता है, उसको बैठाता है, फिर उससे उसका जो आत्मा होता है ना, उसमें ट्रांसफ़र कर देता है, उसको उसमें सीधा ट्रांसफ़र कर देता है ये। तो उसका जो झाड़ू होता है या कुछ भी, चेटकिन तो मेनली झाड़ू में ही उड़ती है। होता ये है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, खुशहाल से गांव में, बहुत सारा परिवार होता है, बहुत व्यापारी होते हैं। कोई यहाँ, कोई वो गांव से दूसरा गांव जाता है काम उम करने, सब अपना पालन पोषण कर रहे होते हैं उसी गांव में। बहुत मस्त में चल रहा था उस गांव में। मतलब पहले के ज़माने में तो पता ही है आपको कैसा जिंदगी कैसा था। तो एक बूढ़ी औरत आती है, और वहाँ के गांव के लोग तो बहुत मददगार, उसका हेल्प तो करेगा ये कोई भी हो। उसको क्या कर देते हैं, घर दिला देते हैं गांव वाले लोग बूढ़ी औरत को। अब घर वालों को नहीं पता था कि ये बूढ़ी औरत चेटकिन है। उसके रहने के 4-5 साल बाद से जो जानवर होते हैं ना, वो कम होना शुरू हो गया था। मतलब जिसका भी कोई भी गाय बकरी जो भी था, वो कम होना शुरू हो गया था। सब परेशान गांव वाले, मेरा जानवर कौन चुरा रहा है, ना अमाउंट में चोरी हुआ है ना, अब अंदाजा नहीं लगा सकते। एक महीना के अंदर ना बहुत सारा जानवर वहां से गायब हो चुका था। ये प्रक्रिया बहुत समय तक चलती रही। वही दूसरी तरफ चेटकिन यही सोच रही होती है, बहुत दिन से एक बच्चे का मांस नहीं खाया यार, मैं एक बच्चे को पकड़ के लाऊंगी और उसका मांस खाऊंगी बड़े चाव से, और अपने मन को तृप्ति दूंगी। मतलब ये जो भी कर रहा है, ये जो भी जानवर को खाता था ना, ये चेटकिन ही था। तो एक दिन चेटकिन अपना झाड़ू में बैठ के जाती है, उड़ के जाती है। वो गांव में उतरता है, वही गांव में उसको जगह था, लेकिन वो दूर में रहता था, थोड़ा गांव से थोड़ा हटके रहता था। ये चेटकिन जो है, वो अपना झाड़ू हाथ में लेती है और चल के जाने लगती है। अरे भैया गाँव का सीमा में आ गया वो, अभी उड़ता हुआ कोई देख लिया तो बवाल है ना, इसलिए वहाँ से चलने लगती है। उसी वक्त थोड़ी देर के बाद, थोड़े दूर चलते चलते ना, उसको एक बच्चा दिख जाता है। वो एक 8-9 साल का रहा होगा। उसको हिप्नोटाइज कर देता है। भाई चेटकिन ऐसा होता है ना, वो किसी को भी देख लेता है ना, अगर वो चाहेगी ना, किसी को भी, कोई भी जानवर पशु पक्षी ना, वैसा विद्या हासिल किया है ना, वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर देगा, किसी को भी। तो बच्चे को भी हिप्नोटाइज कर दिया, तो वो क्या करता है, बच्चे को हिप्नोटाइज करके उस भोरी में भर देता है। भोरी में भर के कंधे में रख के झाड़ू में बैठ के उड़ जाता है। उड़ के वापस से जब अपना लैंड करता है ना, जहाँ में उसका घर है, वहाँ में लैंड करता है, तभी दूर एक जंगल में
एक आदमी लकड़ी काट रहा होता है और उसको देख लिया, और उसको देख मतलब खुला आसमान है, चांद है बड़ा से, पूर्णमासी की रात थी, आसमान भी थोड़ा ब्राइट रहेगा, मतलब पेड़ काटते काटते वो देखता है आदमी, ये कौन उड़ गया यार, ये और ये लैंड ये मेरा आंखों का वहम तो नहीं, अरे ये कौन है, ये कौन सा पक्षी है। फिर वो जाके देखता है अरे घर का सामने उतरा है, चलो देखते बोल के जाके देखता है। ठीक है, वो आदमी जाके देखने पर ना अंदर में चेटकिन चिल्ला चिल्ला के हंस रही होती है। मैं इस बच्चे को बोरी में भरकर ला दी हूँ, अब इसको मस्त कच्चा खाऊंगी, आज मेरे मन को तृप्ति मिल जाएगी बोल के हंसी रही होती है। तभी तो लकड़ी काटने वाला वो चाहता था कि बच्चे को बचाए कैसे भी, वो प्रयास करता है बहुत सारा। वो क्या करता है, पहले तो नॉक करते हैं घर में, मतलब डोर में नॉक करता है। चेटकिन जो होती है ना वो बाहर आती है दरवाजा खोलकर, उसका आंख बहुत लाल हो चुका था, मतलब वो चेटकिन वो रूप जो लोगों को दिखाती थी ना, ये बूढ़ी औरत वाली, वो रूप नहीं था, ये कुछ और रूप था, मतलब उसका असली रूप था ये, वो अपना असली रूप में आ चुकी थी। वो इसको देखता है, बड़ी बड़ी आंखों से ऐसी घूर रही थी। तभी वो उसको पता था कि हाँ चेटकिन हिप्नोटाइज कर सकती है, उसका आंखों में देखता नहीं, और उसको बोलता है मुझे थोड़ा पानी चाहिए था, मैं इधर काम करता हूँ, मैं लकड़ी काटने वाला हूँ, मुझे थोड़ा पानी चाहिए था, बहुत प्यास लग रही है। तो बोलता ठीक है तो इधर ही रुकना, मेरे घर में तो पानी अभी है नहीं, पास में एक तालाब है वहीं से मैं भर के लाती हूँ, तो यहीं में रुकना, अंदर मत जाना करके बोलती है। बोल के वो मग लेती है बड़ा सा, और उसको देखते देखते जो घूर घूर के जाती है जैसे उसका नजर से ओझल होती है ना, फट से वो लकड़ी काटने वाला अंदर जाता है और बच्चे को बोरी से निकालता है और बच्चे को दूसरी जगह से भागने को बोल देता है। बच्चा भाग जाता है और दूसरे सामान को बोरी में भर के वापस बांध के बाहर आई है, तभी चेटकिन आ जाती है। चेटकिन समझ गई ये कुछ लोचा किया है अंदर जाके। अब बोलते हैं तू मेरे घर के अंदर कैसे गया, तो बोलता है आप गांव से हटके रहती है, मतलब आपको तकलीफ नहीं होता, यही चीज देखने के लिए मैं अंदर गया था, चेकआउट करने के लिए क्या है अंदर, मुझे थोड़ा मतलब जिज्ञासा हुई कि अंदर है क्या। तो चेटकिन ऊपर से नीचे एक बार देखती है इसको, वो समझ गई थी कि हाँ ये कुछ लोचा किया अंदर में जाके। तो बोलती है मैं गाँव की सीमा में रहना भी नहीं चाहती, मैं एक चेटकिन हूँ करके डायरेक्ट उसको बोल देता है, मैं एक चेटकिन हूँ, मैं एक बच्चे का मांस खाने के लिए उसको बच्चे को बोरी में भर के लाई हूँ, समझा, अब मैं तुम्हारा भी मांस खाऊंगी करके बोलता है। तभी वो आदमी डर गया था, बहुत डर गया। तो इंसान बोलता है, वो आदमी अपने आप को कंट्रोल करके कैसे कैसा करके बोल देता है, क्या बोलता है बता। तू मेरा मांस क्या खाएगा, मैं खुद सारा इंसान का मांस खाता फिरता हूँ। तो बोलता है चेटकिन तो मैं हूँ, तू तो नॉर्मल लकड़ी काटने वाला इंसान है ना। अरे मैं नॉर्मल लकड़ी काटने वाला इंसान नहीं, मैं एक तांत्रिक हूँ, एक अघोरी हूँ जो काला जादू करके बड़ा बड़ा सिद्धि हासिल किया हूँ, सिद्धि हासिल करने के लिए बच्चों का मांस खाता हूँ और बड़ों का भी, वो भी जिंदा। तो चेटकिन कहती है अरे इसका मतलब तुम मेरा बच्चा का मांस तो नहीं खाया मैंने जिसको लाया था। वो आदमी बोलता है हाँ तो मैंने खा लिया करके बोल के हंसता है। चेटकिन अंदर जाती है, बोरी खोल के देखती है तो उसमें दूसरा सामान था, वो फुल गुस्सा हो जाती है, आंख और लाल हो चुका था उसका, मतलब एकदम अंधेरा में उसको खड़ा कर दो लेके जाके, हमें पूरा लाल रोशनी आ जाएगा वैसा उसका चटक आंख एकदम लाल। वो गुस्सा में बोलती है तुम मेरे बच्चे का मांस कैसा खा लिया। वो आदमी बोलते है अरे ठहरो, मैं बहुत सारे बच्चों को कैद करके रखा हुआ हूँ मेरे गाँव में, वहाँ चलो मैं तुम्हें भी दिला दूंगा, मैं जरूरत पड़ने टाइम उनको खाते रहता हूँ। तो चेटकिन बोलती अच्छा है, ऐसा है तो चलो। तो वो अपना झाड़ू लेती है और इसको पीछे बैठा करके उड़ने लगते हैं। वो आदमी बैठते, वो आदमी फुल शौक में, अरे भाई इसका झाड़ू तो हंगामा है यार। वो फुल नजारा देखता है, फिर वो गाँव का सीमा में उतरता है, उन लोग उतरता है। तभी चेटकिन के हाथ में झाड़ू होती है ना, वो बोलता है मैं एक जगह में लेके आऊँ, तू यहीं में खड़ा रहो, मैं अभी लेके आता हूँ बोल के, तब तक तुम्हें झाड़ू छोड़ो करके बोल के छीन लेता है उससे झाड़ू, फट से हाँ छीन लेता है चेटकिन। उसको आदमी को अच्छे से पता था कि झाड़ू में उसका शक्ति है। जैसे वो पकड़ के झाड़ू को तोड़ता है ना, वो चेटकिन नहीं अभी एक नॉर्मल बूढ़ी औरत बन चुकी थी। उसका शक्ति सारा खत्म हो जाता है, साफ खत्म, क्योंकि भाई वो जो आत्मा को उसमें कैद करके रखी थी ना, वो आजाद हो गया है अभी। वो बच्चा तो वहां से भाग चुका था ना, बच्चा वही गाँव में आ गया था जहां से इसको लेके आया था। तो उसी वक्त आया, तभी बहुत जोर से चिल्ला के सबको बता देता है कि ये चेटकिन है, और वो बच्चा भी बोल देता है कि ये मेरे को कैद करके लेके गया है, वहां से पकड़ के हम वहां से, ये अंकल मेरे को बोरी से छुड़ाया है। वहाँ गाँव वाले सब मिलके चेटकिन का इतना धुलाई करते हैं, इतना पिटाई करते हैं कि उसका अकल ठिकाना आ जाता है। उसको घर को भी जला देते हैं और चेटकिन को पेड़ में बांध के वो पेड़ भी जला देता है। तब से
तब से कोई जानवर बच्चा कुछ गायब नहीं हो रहा था, मतलब एकदम सही हो गया। तभी सबको पता चल गया था कि हाँ ये जो भी हुआ है सारा चेटकिन की वजह से हुआ है, ये सब का पीछे चेटकिन का हाथ है। जितना भी जानवर था ना उसके बाद से गायब होना बंद हो गया। आज के डेट में चेटकिन को देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत कम हो गई है। वो वाला तंत्र विद्या जो होता था चेटकिन का वो शायद अब उतना नहीं मिलता है।